ये हो क्या रहा है बच्चों के साथ में? इन कमेंटों को देख देख के मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर हमारे साथ जीडीएस इंडिया पोस्ट ऐसा क्यों कर रहा है? 38,926 वैकेंसियां तो निकाली और हमने देखा कि ये तो 10th की परसेंटेज के बेस के ऊपर सिलेक्शन होगा, और हमने देखा कि हमारी अंक तालिका के अंदर 98 परसेंटेज है, 99 है, 90 है, और यहाँ तक भी हमने देखा हमारी परसेंटेज तो 85 से सब लोगों की है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये क्यों हो रहा है कि बच्चे कमेंट क्यों कर रहे हैं? और बाकी सारे मैंने यूट्यूब चैनल के कमेंटों के अंदर जा देखा तो मैंने ये देखा कि यार सब लोग बच्चे ये कमेंट करने में लगे हैं, सर जैसे कि इस लड़के ने किया है कमेंट, सर मेरे 98.7 परसेंटेज है और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा नाम लिस्ट के अंदर नहीं है। और ऐसे मैं जाने कितने कमेंट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो बच्चे इसी तरह के कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 98 है, 80 है, यानी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये लिख रहे हैं कि मेरी 71 है, मेरे 70 पर सिलेक्शन हो गया, मेरे 80 पर सिलेक्शन हो गया। ऐसा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और ऐसे मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आज के इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है, ऐसा जीडीएस क्यों कर रहा है हमारे साथ। हमारी परसेंटेज 98, 99 होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा कमेंट देखो, इसने लिखा है 78 वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है, इसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, हाँ हो रहा है ये पूछ रही है। तो इसी के साथ में दूसरा कमेंट देखो, मेरा 86 है लेकिन मेरी लिस्ट में नाम नहीं है। और देखो ये लिखा है मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया, उत्तराखंड स्टेट से हूँ और परसेंटेज 68 है, कैटेगरी एससी, 68% पर सिलेक्शन हो गया और यहाँ पर 99 का नहीं हो रहा। ऐसा क्या हो रहा है? इसी गलती क्या कर दी हम लोगों ने फॉर्म के अंदर, मैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। और ये सभी बातें आप लोगों के आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और दूसरे आप लोगों को कई कमेंट दिखाता हूँ मैं, आपको विश्वास होगा। मेरे 91.2% है पर नो सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन नहीं है। और देखिए कमेंट 88 है, एससी कैटेगरी है, पंजाब, नो सिलेक्शन। और कमेंट देखिए 90.06% है, नहीं हुआ, हरियाणा से है। और देखिए आप लोगों को कितने सारे कमेंट दिखाता हूँ, 90% है, हरियाणा से नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। और देखिए 85 है, अप्लाई फॉर हरियाणा, नो सिलेक्शन। और न जाने ऐसे कितने हैं, जैसे कि ये देखो आ रही है 95 हरियाणा से, नो सिलेक्शन। और 96 ऐसे पक्का बोल रहा है, पक्का 90+ है सर। यानी ऐसे जाने कितने सारे कमेंट है जिनकी तो परसेंटेज 90+ है, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट, 98 का सिलेक्शन नहीं हुआ और 67 का हो गया। आखिरकार समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस नंबर 1 पॉइंट से आप लोगों को पता लगेगा। तो नंबर 1 पॉइंट मेरा यह है कि जब भी हम लोगों ने इस जीडीएस के फॉर्म को भरा है तो हमने सीरियसली नहीं लिया, हमने इसके बारे में समझा नहीं कि आखिरकार जीडीएस पूछना क्या जा रहा है, इसके अंदर क्या तो चेंज किए गए हैं। और लास्ट ईयर जो फॉर्म भरने का तरीका था और जो आज 2022 के अंदर जो फॉर्म भरा का है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। ये मतलब कि कुल मिला के यह है कि मेरी बात, बिना निर्देशों को पढ़े, बिना नोटिफिकेशन को सही तरीके से रीड नहीं किया, सही तरीके से नहीं समझा, उसी का ही ये परिणाम है। अब बोलेंगे आप लोग वो कैसे बता, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी फॉर्म भरा है, 2-3 फॉर्म मैंने भी भरे हैं, मेरे भाई का भी भरा है। और यहाँ तक भी आप लोगों को, यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, यदि आप लोगों ने इस जीडीएस से संबंधित जब फॉर्म भरा और आपने जानकारी नहीं रखी कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, तो हमने एक सबसे बड़ी गलती की है। वो गलती की है हम लोगों ने, जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं ना, वो पोस्ट प्रेफरेंस लोग बागों ने किस जगह पर डाल दिए जहाँ पे उनकी 2 ही पोस्ट है, जहाँ पे उनकी 4 ही पोस्ट है। और कुल मिला के यह है कि मेरा तो कहना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस था, जहाँ पे आप लोगों की नंबर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादा है, आपकी कैटेगरी, या फिर आपकी कैटेगरी एससी हो, ओबीसी हो, या फिर जनरल हो, फिर या एसटी हो, या फिर पीडब्ल्यू, जो भी कैटेगरी हो आपकी, यदि आप लोगों ने वहाँ से फॉर्म लगाया है जहाँ से आपकी कैटेगरी की पोस्ट 2 से 3 ही है, फिर तो आप लोग यह अपॉर्चुनिटी गवा चुके हो। क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपने ऐसी जगह पे पोस्ट भर दिया जहाँ पे यार 2 ही पोस्ट है और वहाँ पे 90 आपसे ऊपर ज़्यादा परसेंटेज आ गए। अब आपसे ऊपर ज़्यादा परसेंटेज आ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी ही जगह फॉर्म डाला है जिसकी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और दूसरी ओर एक और बंदा है आपका जैसा ही, उसने क्या किया, उसने ये देखा कि
पोस्ट प्रेफरेंस किस जिले के अंदर ज्यादा है, यानी कि आपका कोई सा भी स्टेट हो सकता है, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट के अंदर अपने अपने जिले होते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला है। अब डूंगरपुर जिला के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, जनरल की कितनी है, तो वहां पे यही तो होगा। तो क्या क्या पता किसी दोस्त ने, किसी लड़के ने डूंगरपुर के अंदर ओबीसी की सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस थी और उसके अंदर भर दिया हुआ और उसकी प्रतिशत परसेंटेज कम है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो उसकी परसेंटेज कम है और पोस्ट प्रेफरेंस ज्यादा है, यानी कि ज्यादा पोस्ट और परसेंटेज भी कम है। तो क्या पता वहां पे बहुत ज्यादा प्रतिशत या परसेंटेज वाले ने फॉर्म नहीं भरा हो, यानी कि वो पोस्ट प्रेफरेंस उसने नहीं डाला हो, जिसकी वजह से दोस्तों कम प्रतिशत वाले का भी सिलेक्शन हो जा रहा है। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि आखिरकार इस बात का कैसे पता लगेगा कि हम लोगों का सिलेक्शन 98 इस तरह के, मतलब एकदम क्लियरली या पारदर्शिता के साथ में कैसे पता लगेगा। तो आज है संडे और मंडे को वो कट ऑफ रिलीज करने वाले हैं, यानी कि जो बच्चों का रिजल्ट आया है, यानी कि जो स्टेट का रिजल्ट आ गया है, उन राज्यों की वो बताऊं क्या करने वाले हैं, रिवाइज कट ऑफ जारी करने वाले हैं। और रिवाइज कट ऑफ जारी करेंगे ना, फिर आप लोगों को पता लग जाएगा, आपको उसके जाके अंदर मिला लेना कि आपकी परसेंटेज कितनी थी और बच्चा कितनी प्रतिशत पर सिलेक्शन हुआ है। यानी कि इसका सबसे ज्यादा पता आप लोगों को कब पता लगेगा, जब रिवाइज कट ऑफ आएगी। इसलिए उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो लेके आऊंगा रिवाइज कट ऑफ के ऊपर। उससे हम लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि हमारी 97 है, 98 है, 99 है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। यानी कि एक तरह से ओवरऑल ये पता लगेगा कि रिवाइज कट ऑफ से आखिरकार वैकेंसियों के अंदर हुआ क्या है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने जो 2020 के अंदर जब कोरोना काल कोविड-19 आया ना, उस समय जो भी स्टूडेंट 10th के अंदर थे उनको सरकार के द्वारा प्रमोट किया गया था। और प्रमोट करने के बाद में हो सकता है कि उन्होंने जो जिस भी बच्चे को प्रमोट किया गया है उनको अलग से रख दिया हो, या उनको काउंटिंग में नहीं लिया हो, या उनके फॉर्म को मतलब परसेंटेज के अंदर यानी कि मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं लिया हो। एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो प्रमोट हुए हैं, ना कि वो मेहनत करके परसेंटेज उन्होंने नंबर गेन किए हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से हम लोगों का इतनी परसेंटेज रखने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो यार दिल को दुख होता है बहुत ही बुरा कि यार इतनी अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पर आप लोग धैर्य रखें, आप लोग यदि आप लोगों का नहीं होता है, पर आप कम से कम एटलीस्ट ये तो माने कि हाँ मेरी परसेंटेज 90 है, 90 से 90 प्लस है, 98 है। पर आज नहीं होगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम जो 2023 के अंदर जो वैकेंसी आएगी ना जीडीएस की, तब लगा देना, क्या पता उस टाइम आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो बुरा मत मानो, कुछ भी नहीं होता, एक एग्जाम कुछ भी नहीं करती, आगे नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। और आप लोग नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को पल पल की यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ कि जीडीएस में ऐसा क्या हो रहा है। सब चीजें मैं खुद समझ के आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कैसी लगी आप लोग अपना वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हो।